अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया काशिफ आपको अपने यूट्यूब चैनल आकाश स्किल्स एकेडमी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्रोशेट से बनी हुई लेस बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप अपने दुपट्टों पे, कमीज़ों पे, स्लीव्स पे या अपने ट्राउज़र्स पे भी बना सकती हैं। ये बहुत ही आसान है। इसको आप चाहें तो एंकर के जो गोले होते हैं सूती धागे वाले, उनसे भी बना सकती हैं, और जो पैराशूट का धागा होता है रेशमी, उससे भी आप बना सकते हैं। ये मैंने शर्ट के स्लीव्स बनाए हैं, ऐसे ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैं ये धागा यूज़ करूंगी, ये जो गोले होते हैं, और उसके लिए 0.5 बारीक क्रोशिया यूज़ करूंगी। शर्ट के दूसरे स्लीव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसकी फाउंडेशन रो बना ली हुई है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब मैं इसके ऊपर 2 रोज हाफ डबल क्रोशिया की बनाऊंगी। हर स्टिच के ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे ही मैंने इसकी 2 रोज कंप्लीट करनी है, ताकि इसकी थोड़ी सी लेंथ में बढ़ा सकूं। जैसे ये बनाई है, वैसे ही इसकी मैं ये कंप्लीट करके दोनों रोज फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी ये 2 रोज मैंने हाफ डबल क्रोशिया की कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके ऊपर अब मैं अपना ये वाला पैटर्न बनाऊंगी, ये फैंस। उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिया कीजिए। मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब मैं अपना ये पैटर्न स्टार्ट करूँगी। उसके लिए पहले मैं सिंगल क्रोशिया, एक, दो, तीन, चार और 5 स्टिचेस के ऊपर 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब यार्न को हुक के ऊपर करना है और एक और दो स्टिचेस को स्किप करना है, और थर्ड के अंदर 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक सेम स्पेस में 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब जैसे 2 स्टिचेस इधर से स्किप किए थे और 2 ही इधर से स्किप करने हैं, 1 और 2।
थर्ड के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर फोर्थ के अंदर सिंगल क्रोशे, एक चेन और टर्न करना है। अब ये जितने 9 डबल क्रोशे हमने बनाए हैं, जो इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है एक चेन के साथ। दो, फिर चेन, फिर डबल क्रोशे, फिर चेन, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन दरमियान में हमने एक एक चेन बनानी है। एक चेन, और ये जो हमारा लास्ट था उसके ऊपर भी एक डबल क्रोशे। अब फिर से इधर से दो स्किप करने हैं, एक और दो। थर्ड के अंदर सिंगल क्रोशे, और फिर एक और सिंगल क्रोशे। दो को स्किप करने के बाद दो सिंगल क्रोशे बनाने हैं, एक चेन। अब फ्रंट पे आना है। अब ये जो पहला डबल क्रोशे है, इसके दरमियान में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी मैं। नेक्स्ट गैप में 3 डबल क्रोशे, एक, दो और 3। फिर नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे, फिर अगले में 3 डबल क्रोशे, फिर अगले में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 3, एक, दो, 3, और नेक्स्ट में फिर सिंगल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशे, फिर लास्ट में 3 डबल क्रोशे, टोटल हमारे पास 5 फैंस ऊपर होने चाहिए, 1 2 3 4 और 5। अब इधर से हमने स्टार्ट लिया हुआ था, इसको छोड़ के वेरी नेक्स्ट के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाना है। एक, जैसे हमने इधर स्टार्ट में 5 सिंगल क्रोशे बनाए थे, वैसे ही इधर भी बनाने हैं। एक, दो, 3, 4 और 5। ये हमारा फर्स्ट फैन पैटर्न का रेडी हो गया है। अब दूसरा भी ऐसे ही बनाना है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताती हूँ। 5 डबल सिंगल क्रोशे हमने बनाए थे इधर स्टार्ट में, फिर 2 को स्किप किया था और 1 2 और थर्ड के अंदर 9 डबल क्रोशे बनाए थे। 1 2 3 4 5
6 7 8 और 9। 2 को स्किप करना है, 1 और 2, थर्ड में सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशे, एक चेन, टर्न करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशे के ऊपर ये जो हमने 9 बनाए थे इसके फर्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशे, एक चेन, नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, एक चेन, हर डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे एक एक चेन के साथ। फिर लास्ट ये जो हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाए थे इनमें 2 को स्किप करेंगे, 1 और 2, थर्ड में सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे और एक चेन बनाएंगे, टर्न, फ्रंट पे आना है। वैसे ही अब इधर से भी स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये जो डबल क्रोशे का स्पेस है ये हमने स्किप किए थे, इनके ऊपर जो हमने डबल क्रोशे बनाया था इधर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे, तो और 3 सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, आप चाहें तो इसके लिए पैराशूट का धागा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो नहीं यूज़ करना तो जो आम सिल्की धागे होते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले वो भी उनको आप 3 लेयर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक सिंगल लेयर यूज़ करेंगे तो फिर वो बहुत ही थिन होता है, वो धागा पतला सा होता है, तो वो उससे आपका ये डिज़ाइन नहीं बनेगा, कोई भी डिज़ाइन नहीं बनेगा। और नलकियों को यूज़ करने के लिए आपको 3 धागे एक साथ यूज़ करने पड़ेंगे। या फिर आप पैराशूट का धागा यूज़ करें। ये है हमारा 1 2 3 4 और 5। अब इधर से हमने वो ख़त्म किया था, अपनी सेकंड रो इधर ख़त्म की थी, उसके बिल्कुल साथ सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट को बनाने के लिए 5 हमने बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये देखें, ऐसे ही पूरे स्लीव्स को कंप्लीट करना है।
मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपनी सारी शर्ट कंप्लीट कर ली हैं। ये शर्ट के फ्रंट पे और ये बैक पे और ये स्लीव्स। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको और भी डिज़ाइन दिखाऊंगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ मेरी वीडियोस देखा करें। और समर के ड्रेसेस के ऊपर आप ये डिज़ाइन बनाएं, बहुत ही प्यारे लगेंगे। वीडियो लाइक ज़रूर किया कीजिए और इसको फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी किया कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।